अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौर जौहर टाउन का फ़र्नीचर मार्केट। एंड यहाँ पे हमने कौन सा फ़र्नीचर लिया वो शायद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँ। एंड जी यहाँ पे जो है क्या यूज्ड फ़र्नीचर मिलते हैं या सब न्यू फ़र्नीचर हैं उसकी भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शॉप की मैंने सारी सब शॉप्स की तो नहीं बनाई, कुछ शॉप्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया दे। तो जी सबसे पहले जो है हम इस शॉप में एंटर हुए। इस शॉप में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और इसमें जो है इन्होंने काफ़ी जो डिको पेंट वाले बोल रहे हैं, दूसरे वेलवेट वाले, ये जो आपको रेड वाला नज़र आ रहा है इसकी प्राइस 150 थी। एंड जो दूसरा वाला मैंने भी आपको दिखाया उसकी थी 2 लाख। तो शायद थोड़ी बहुत बारगेनिंग कर लेते, लेकिन मैंने सोचा चलो एक दुकान से एकदम से जो है ना, आपको कोई भी चीज़ बाय करनी हो एक दुकान से फ़ौरन से नहीं ले लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत ना एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमने कहा चलो हम मज़ीद शॉप से एक्सप्लोर करते हैं। तो थोड़े बहुत वैसे हमने यहाँ पे और भी ड्रेसिंग टेबल एंड फर्नीचर चेक किए थे और क्वालिटी का मुझे यही था यार, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था फर्नीचर कराची से एक अखरोट की लकड़ी का, आई थिंक सो, तो वो बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो गया था। मतलब उस पर ज़रा सा भी बच्चे कुछ टच करते थे, खिलौने मारते थे, आपको बच्चों वाले घर का पता भी है, बहुत ज़्यादा जो है ना करना पड़ता है। तो उस पर बच्चे ज़रा सा कुछ मारते थे वो ख़राब हो जाता था। तो फिर हमने बहुत सोचने के बाद जो है ना ढूंढ रहे थे अभी फर्नीचर की कुछ अच्छा सा ढूंढ लें। ये वाला वही काम करना होगा, वो आपको कर देंगे, आप चीज पसंद कर लेना, चलो आज इसमें ये है और ये दो ये भी सॉलिड है। हाँ ये इसकी पिक्चर नहीं बनानी है, जो पसंद ही नहीं है उसकी पिक्चर पूरा अच्छा। तो जी इस शॉप पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर पसंद आ रहे थे, बट वही क्लीनिंग की टिप लगे कि इनको साफ़ कैसे करते हैं, और क्योंकि बच्चों वाला घर है बहुत मुश्किल होती है, तो फिर इस वजह से बहुत सोच रही थी। और इनकी प्राइस मैं आपको थोड़ी बात साथ बताती हूँ कि क्या क्या प्राइस उन्होंने शॉपकीपर ने बताई थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वाला दो इसके तो जो इनके ऊपर पेंट है वो ख़राब नहीं होते होंगे? नहीं ख़राब नहीं होते। ये 220 ये बहुत ज़्यादा वो अंदर है करके इन्होंने बनाया में ये साफ करना मुश्किल होगा। देख लेना पिक्चर बनाई है। ये वाला कितने का बोला? ग्रे वाला 170 का। रेड वाला भी 150 का है, काफ़ी बेहतर है। ये इसका ड्रेसिंग टेबल, तो ये जो है इसके ऊपर गोल्डन है, वो ख़राब हो जाता है मेरे ख्याल से कि नहीं। ये भी देखो, ये थोड़ा सिंपल है। ये वाली की क्या प्राइस है? 180। तो इनका पेंट ख़राब नहीं हो जाता? तो ये फ़र्नीचर देखने में बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे थे, बट वही चीज़ें माइंड में थी कि डिको पेंट जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। इवन कि मेरी सासू माँ का भी यही कहना है कि डिको पेंट बहुत जल्दी ख़राब होता है, नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें सोचते सोचते फिर जो मुझे पसंद आया वो भी मैंने बहुत जल्दबाजी में देखा, एंड उसका जो रिज़ल्ट हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे एक और हम शॉप पे आए थे, उसके साथ ये वाली शॉप है। एंड यहाँ पे जो है ना एक शॉप थी, यहाँ तकरीबन ना जौहर टाउन में बहुत कम शॉप हैं जिस पे मतलब इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ न्यू। कुछ शॉप्स ऐसी हैं लाइक इन्होंने टेंट नहीं लगाए होते, टेंट लगाए हुए हैं और इसके अंदर तकरीबन इनका जो है ना यूज्ड फर्नीचर होता है जो इनको जिसको वो रीन्यू करके ना सेल कर रहे होते हैं। तो काफ़ी शॉप इधर यहाँ पे ऐसी भी थी। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे लाहौर जौहर टाउन में, मुझे तो इवन कि ये भी नहीं पता इस एरिया का नाम जौहर टाउन है। मैं नेट पे सर्च किया था कि फ़र्नीचर कहाँ से अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे एक शॉप का जौहर टाउन का आ रहा था। मैंने यहाँ से पूछा कि जौहर टाउन कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आप जौहर टाउन ही खड़ी हुई हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला फर्नीचर, ये इन्होंने कहा था कि आपको 80,000 का मिल जाएगा। अलमारी ये 20 से 26,000 की बोल रहे थे, और ये वाले जो फर्नीचर आपको नज़र आ रहे हैं ये बोल रहे थे 80 80 80,000
80,000 में बोल रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ा बहुत बारगेनिंग भी कर सकते हैं और इनका ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ना मेरे कैमरे का थोड़ा गंदा गंदा हुआ था, क्योंकि जो मेरा वो है ना यार कवर टूट गया केस इसका, तो इसकी वजह से भी बहुत मसला हो रहा था। तो जब मैं जूम आउट करती थी तो ये थोड़ा सा ऐसे शो होता था, ब्लर हो जाता था। तो इसको थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है, बस अपने फर्नीचर के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पे फर्नीचर कैसा था। ये दिल भी कर रहा था ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार कोई और मसला हो गया, मतलब कि अगर क्वालिटी वाइज ख़राब हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोच के भी नहीं थी, लेकिन कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। फिर ये जब इतनी सोच इकट्ठी हो जाती है ना कि ये इसमें क्वालिटी का फर्क आ जाएगा, इसमें क्लीनिंग का, ये सोचते सोचते फिर बहुत सी चीज़ें ना आपके साथ गड़बड़ हो जाती हैं। तो फिर हम यहाँ पे इस शॉप पे आए थे और यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत इनका मल्टी फॉर्म जो वाला इनकी प्राइस पूछी थी, तो कोई 40,000 प्लस की जो है इनकी रेंज थी। दैन जी हम इस शॉप पे आ गए। इस शॉप में अमेजिंग वैरायटी थी, इतनी मज़े की वैरायटी थी, बट जाहिर है जब वैरायटी ऐसी हो तो प्राइजेस भी हाई होती हैं। ये जो आपको गोल टेबल नज़र आ रहा है, ये इन्होंने बोला था कि हमारा 4 लाख का है, मतलब 4 लाख का टेबल है, बट अभी हमने सेल लगाई है तो 2,50,000 में आपको ये मिल जाएगा। मुझे ये वाला साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और ये वाला जो ना ये वाला फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगा था। एंड वही कि अब बच्चों वाला घर है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देंगे, ये चीज़ें सोचते हुए फिर ये भी नहीं लिया। एंड ये वाला डाइनिंग टेबल चेक करें यार, क्या मज़े का डाइनिंग टेबल है। इस शॉप पे बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। और आई थिंक इन शॉप का नाम है कॉर्नर शॉप, कॉर्नर आई थिंक सो, कॉर्नर के नाम से है। और जी ये देखें आपकी बहन को ना ये फर्नीचर, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा डिसेंट सा लुक दे रही है। एंड और इसका ये है कि साफ़ करने में भी सही रहेगा, बच्चे हाथ भी लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होगा। ये सोचते हुए मैंने ले लिया, बट मैंने ना इसकी क्वालिटी नहीं चेक की, क्योंकि इन्होंने देखे आपको नज़र आ रहा होगा बेड के आगे ये जो चीज़ रखी हुई है ना, इस वजह से मैं आगे नहीं जा सकी, ड्रेसिंग टेबल नहीं चेक कर सकी, या थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी इस साइड टेबल वगैरह। तो मुझे जो है, अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इन्होंने बोला था मुझे शीशम की लकड़ी का, पर मेरे जो घर वाले बोल रहे हैं इसको चेक करने के बाद वो बोल रहे हैं ये कीकर की लकड़ी है। तो ये जो है ना ये चीज़ें बहुत गलत हैं कि आप झूठ बोल के जो चीज़ें सेल करते हैं। तो मैंने ये ले तो लिया। और ये वाला ये चेक करो यार, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका। ये वाला भी बेड है और इसकी साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल चेक करें, बहुत ही मज़े का ये भी मुझे लगा था। बट आई थिंक सो ये भी 2 लाख से अबव का था फर्नीचर। एंड फिर वही मसला कि यार जो है इसको साफ़ कैसे करना है साफ़ करने का बहुत मसला होता है कि ऐसे फर्नीचर, मतलब अगर आपका एरिया में जो है ना डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्लीनिंग का भी बहुत मसला होता है। एंड फिर मैं यही चीज़ें माइंड में रखते हुए कि बच्चों वाला घर है कि ऐसा फर्नीचर लेना चाहिए कि जो है ना वो अगर गंदा हो भी रहा तो उसको फ़ौरन से साफ़ कर लिया जाए एंड मुश्किल ना हो। तो सोचते सोचते मैंने वो वाला फर्नीचर लिया। बट उसका जो है ना, अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है ना, अगर मैं 10 में से नंबर दूँ तो 6 या 7 दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कैमरा साफ़ करके जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई है, ये देखें। फिर जूम इन और जूम आउट कर रही हूँ तो क्वालिटी चेक करें। तो एंड ये जो आपको इस टेबल के साथ एक फर्नीचर नज़र आ रहा है वो था तुर्किश बेड। एंड तुर्किश जो है ये फर्नीचर दे रहे थे, बेड एंड साइड टेबल ड्रेसिंग टेबल 11 लाख का। एंड ये देखें यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल थे ना वो बहुत मज़े के थे। सॉरी, ड्रेसिंग टेबल कह रही हूँ, जो डाइनिंग टेबल थे वो बहुत मज़े के थे। एंड उनकी प्राइसेस भी हाई थी। और यहाँ पे ज़्यादा था, हमें चाहिए था कि 6 टेबल वाला हमें चाहिए था, 6 चेयर वाला हमें चाहिए था डाइनिंग टेबल। बट यहाँ पे ज़्यादातर जो थे, जितने भी डाइनिंग टेबल थे वो थे 8 चेयर वाला। फिर इस वजह से हमें डाइनिंग टेबल लेने में बहुत मसले हुए हैं। उसकी भी बहुत लंबी और अलग सी स्टोरी है, वो भी मैं अगर आपको ये देखिए, ये है तुर्किश बेड। तो ये बहुत ही यार, ये भी बहुत प्यारा था, बट 11 लाख। एंड हम यहाँ पे आगे दूसरी शॉप पे, अलमारियों वाली शॉप पे, फर्नीचर वाली इतनी तकरीबन शॉप थी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉप है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर बहुत इस तरह के फर्नीचर, ये जो नज़र आ रहा है ना, ज़्यादातर शॉप पे इसी तरह का फर्नीचर था, इस तरह का। ये जो वेलवेट है, आई थिंक सो शनील जिसको बोलते हैं अक्सर, शायद वो वाली है। एंड 80,000 70,000 इस तरह की ही प्राइजेज जो है ना वो इनकी बता रहे हैं। और जो आपको साइड टेबल साइड पे पड़ा हुआ नज़र आएगा, इस तरह का साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल ये साथ में दे रहे हैं। तो एक तो मैं सोच रही थी यार यही ले लूँ ना, काम ख़त्म करूँ फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। बस बहुत सी सोचें होती हैं इंसान के दिल में, जो ना गड़बड़, जब बहुत ज़्यादा आपकी सोचें हो ना तो फिर चीज़ें गड़बड़ आ जाती हैं बच्चों की टेंशन और दूसरी इन चीज़ों की टेंशन। तो ये वाले फर्नीचर भी थे यहाँ पे। ज़्यादातर जो शॉप्स ना इस तरह के फर्नीचर थे, और 2 शॉप ही थी जिस पे उस तरह के वेलवेट के फर्नीचर थे जो मैंने आपको शो करवाए हैं। वो भी बहुत मज़े के थे, अच्छे थे, अगर क्वालिटी अच्छी रहे और चीज़ें ख़राब ना हो तो।
और ये देखें जी, इस तरह की वैरायटी ज़्यादातर जो जोहर टाउन में फ़र्नीचर है ना, इसी तरह की वैरायटी के पड़े हुए हैं। और यहाँ से फिर हम आते हैं, इसके साथ ही जो ना एक शॉप थी अलमारियों वाली। फिर हम अलमारी ढूंढ रहे थे क्योंकि हमने जो है न्यू घर में अलमारियां नहीं बनवाई, तो फिर हमें साथ में अलमारियां चाहिए बच्चों के लिए। और यहाँ पे एक और शॉप थी, जो मैंने फर्नीचर की शॉप दिखाई, इसके साथ ये शॉप है, यहाँ पे स्टील का फर्नीचर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अमेजिंग वैरायटी थी। और ये जो है ना झूला, बच्चे भी यहाँ पे बैठ गए थे और इनके साथ बहुत मुश्किल हो रही थी। एंड ये जी एक शॉप है, यहाँ पे काफ़ी अलमारियों की वैरायटी थी। एंड यहाँ से भी हमने दो से तीन अलमारी आई थिंक सो ली हैं, तो क्योंकि एक बच्चों के कमरे के लिए चाहिए थी, एक अपने कमरे के लिए, और उसके लिए तो इनकी प्राइस भी आई थिंक 26,000 प्लस है। और मेरी ये जो आपको अलमारी नज़र आ रही है, इसमें मैंने अलमारी लिया, और इसमें जो मैंने 2 से 3 शेल्फ, 2 शेल्फ जो है ना एक्स्ट्रा डलवाई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 3000 मुझसे एक्स्ट्रा लिए हैं। मतलब एक शेल्फ का आई थिंक 1000 से 1500 उन्होंने लिया है। और ये देखें जी बेड, ये जो है ना आपकी बहन ने प्ले तो लिया है, बस अब दुआ करें कि ये 5 से 10 साल चल जाए, 10-15 साल चल जाए, क्योंकि मैंने पहले भी फर्नीचर लिया, वो भी बेचारा बहुत जल्दी ख़राब हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। एंड ये वाला है, इसी अलमारी वाली शॉप पे ये तो सोफ़ा पड़ा हुआ था एंड इसके टेबल पड़े हुए थे। मेरी सासू माँ को ये भी बहुत पसंद आ रहा था। आई थिंक ये जो है ना 50 प्लस या 80 प्लस बता रहे थे, मुझे अभी प्राइस इसकी याद नहीं है। और ये देखें इसकी क्वालिटी, मैं क्वालिटी तो नहीं बता सकती, क्वालिटी का तभी पता चलता है जब कहते हैं ना, क्या कहावत है, राप या जाने या वाप या जाने। तो ये चीज़ होती है, देखने में चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लग रही होती है कि यार बहुत अच्छी होंगी। और ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे जितने भी देखे इस तरह के शीशे वाले जो थे ना, बहुत उनकी चौड़ाई, मतलब हमें 6 चेयर वाला चाहिए था, लेकिन इनकी चौड़ाई बहुत देखी जाए तो बहुत ही कम थी। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था, हम यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल का लेके भी हमारे साथ ना बहुत वो हुआ है, क्या कह लो, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो भी दिखाती हूँ कि हमने क्या किया, क्या हमारे साथ हुआ, हमने कौन सा टेबल लिया, देन फिर उसके साथ क्या कहानी हुई वो भी बताते हैं। और ये देखें, ये वो वाली शॉप है, स्टील वाली शॉप। तो यहाँ पे टेबल भी है, फर्नीचर भी है, झूले भी हैं, इवन के मिरर भी हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टील शॉप पे ना वैरायटी है। बच्चे बार बार यहाँ आ रहे थे और मुझे टेंशन थी कि बच्चे आगे पीछे बच्चे जा रहे, जब बच्चे, ये देखें ये वाला मिरर भी है, तो बच्चों की भी टेंशन रहती है कि बच्चे कहीं घूम ना जाए। तो ये यहाँ पे वैरायटी थोड़ी बहुत मैंने आपको कैप्चर किया वैरायटी के लिए, ताकि अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, ये शॉप का नाम है, और नहीं देखा हुआ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए जी। और अलमारियों की बात करो, हमने अलमारी तो ले लिया, इसमें भी यही है कि इसमें भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, वो भी ज़ाहिर है प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो हल्कियाँ बहुत नॉर्मल क्वालिटी है। अगर आप आराम से भी अगर आप चला लोगे तो 10 साल नहीं चलाओगे, नहीं चला सकोगे तो कुछ महीने या कुछ साल ही चलेंगी। बहरहाल दुआ करें ये भी चल जाए अलमारियाँ भी। और बस अल्लाह हमारे लिए और हम सब के लिए आसानियाँ, आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और ये देखें जी, यहाँ पे ये वाली टेबल की भी बहुत प्यारी वैरायटी थी। और यहाँ पे मैं ना छोटी सी रील बनाने की कोशिश कर रही थी इसकी वैसे ये मैडम पीछे मुंह करके बैठी थी, जैसे मैं पीछे वाली साइड पे हूँ उसने आगे मुंह कर लिया। मेरे साथ ये वाले सीन बहुत होते हैं, इससे तरह से स्कूल से कोई वीडियो नहीं बना देती। पर हाल जी, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बस दौड़ लगी हुई थी, कभी ये 2 शॉप ना कटी थी, अलमारी वाली शॉप और झूले वाली शॉप, कभी इधर कभी उधर इनके पीछे जा रही थी। देन हमने थोड़ा बहुत यहाँ से खाना भी खाया। खाने का एक्सपीरियंस अगर मुझसे पूछे तो एक आई थिंक ढाबा टाइप बोले, ढाबा तो नहीं थे, बहरहाल ये था कि एक दुकान थी एंड वो बाहर खाना दे रहे थे। हमने कहा कि अंदर फैमिली के लिए वहाँ खाना खाया। अच्छा यार, ये आ गई है टेबल, ये टेबल है। एंड ये जो है यहाँ पे मेरी सासू माँ ने और मेरे भाई ने थोड़ी बहुत मिल के पसंद कर लिए, उन्होंने ले ली। एंड यहाँ पे वैसे तो शॉपकीपर पहले अड़ रहा था कि मैंने 60,000 से नीचे नहीं देनी। यहाँ पे भी ये देखें, ये वाले बेड थे, यही 80,000 के बता रहे थे। तो तकरीबन जितनी शॉप थी यहाँ पे इस तरह के ही बेड थे। एंड जो आपको डाइनिंग टेबल नज़र आया, ये हमने ले तो लिया। फिर उसके बाद क्या स्टोरी हुई मैं आपको दिखाऊँगी अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।